ऐसा करते? ये पूरा राजनीतिक बयान है। मुलायम सिंह जी ने बयान दिया है, पूरा सोच समझ कर दिया है, क्योंकि 2017 में जो चुनाव हुए हैं उन्हें पता है कि ये जो निर्णय आने वाला है राम जन्मभूमि पे, वो हमारे हिंदुओं के फेवर में आने वाला है, राम जन्मभूमि न्यास के फेवर में आने वाला है। जब ये ठीक रास्ते पे चीज जा रही है तो मैं भी क्यों इसके फेवर में ना हो जाऊं, मैं भी क्यों इसकी सहमति में ना हो जाऊं, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यकों पे वो राजनीति पूरी तरह करते हैं। अब हिंदुओं के बिना वो जीत नहीं सकते। ये पूरी तरह राजनीतिक बयान है। 30 अक्टूबर की आपने घटना बताई, मैं 14 नवंबर 1990 की उसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन हुआ था फतेहपुरी मस्जिद से लेकर ईदगाह तक, उसका मैं साक्षात गवाह था। उस ईदगाह के अंदर मैं था, उसमें कुछ नकली सरदार उस शक्ति प्रदर्शन में शामिल थे। 10,000 करीब के लोगों की संख्या थी उसके अंदर, और उन्होंने कुछ दंगे करे जिसके अंदर 3 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें मेरे दादाजी भी थे। उस समय जो माहौल बना, ये सिर्फ उसमें नारे चलते थे जी, आपको बताऊं कि मैं मुस्लिम सिख भाई भाई, ये हिंदू कौम कहां से आई, इस तरीके की जो आवाज उठी, उनका समर्थन में जब उस समय मुलायम सिंह जी थे। आज जो है इनको लग रहा है कि हम हिंदू की तरह बिना वोट के हम जीत नहीं सकते, इसलिए इन्होंने अपना पासा फेंका है। जी, यानी कि कहा जा सकता कर रहे हैं वो। आखिर इसके पीछे की और क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी पूरे देश भर में सेमिनार कर रहे हैं, उसमें वो तथ्य पेश कर रहे हैं, उसमें हिस्टोरिकल जो साइंटिस्ट है उनको भी बुला रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को भी बुला रहे हैं, जितने भी जो है उसके अंदर वकील थे, साहित्यकार, सबको बुला के बात इसको बता रहे हैं कि हम जो है अगले 1 वर्ष के अंदर कैसे न्यायालय के द्वारा केस जीतने वाले हैं और कैसे हम राम मंदिर का निर्माण करने वाले हैं। जिसको वो धार्मिक स्थल कह रहे हैं मुलायम सिंह जी, वो सही मायने में कोर्ट ने विवादित ढांचा बोला गया है, जिसको बचाने के लिए वो अपनी तारीफें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे और भी कार सेवक राम भक्त मारने होते तो और उसके लिए भी मैं तैयार था। उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि मैं इसके बाद इस्तीफा दे रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता कि वो अल्पसंख्यक वोटों को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वो यूपी के अंदर सत्ता में आए। अब हिंदुओं के बिना वो सत्ता में नहीं आ सकते। इस तरीके की बयानबाजी जो कर रहे हैं, ये सीधा राजनीतिक मतलब है। चलिए, बिल्कुल राजनीतिक कहीं भी देखिए, जो आपातकाल की आप जो बात कह रहे हैं, उस समय जो माहौल बना था, आप सभी पार्टियों के खिलाफ बना था। उसके अंदर आपातकाल के नाम जो इंदिरा जी ने एक हिटलर टाइप काम किया था, उसके खिलाफ पूरे देश भर से विरोध हुआ था। उसमें कुछ विरोध के अंदर मुलायम सिंह जी का भी विरोध रहा होगा। उस समय को देखते हुए उन्होंने कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के या उस समय के जनसंघ के कार्यकर्ताओं को पेंशन दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कार सेवक जो हुए, कार सेवा जो हुई है पूरे देश भर से हुई थी। कार सेवा के अंदर पूरे देश के, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने हिंदू रहते हैं, उनका हृदय जुड़ा हुआ श्री राम से जुड़ा हुआ है। यदि वो उनपे गोलियां चलवाते हैं तो कहाँ हिंदुओं की बात करते हैं। वो सिर्फ वोट बैंक देखते हैं, मुस्लिमों का वोट बैंक देखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल नेता वो भी आपसे पूछना चाहते हैं कुछ। मदन जी, मैं पूछना चाहता हूँ, भाई साहब जी हमारे अपना समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं, यदि इनको दुख है तो राम मंदिर बनवाने के लिए इनको समर्थन देना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए कि बाबर जो था हमारे देश के अंदर ऐसा था जैसे आज का बगदादी है। जो बाबर का सपोर्ट करता है, समझो ISI का सपोर्ट करता है, बगदादी का सपोर्ट करता है। आप मुलायम सिंह जी से आग्रह करना चाहिए कि एक माहौल बनाया जाए